बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शादी करते वक्त जो चीज़ आम तौर पे घर वाले भूल जाते हैं वो अगले घर का माहौल और मिजाज है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। अगर वहाँ बहनें ज़्यादा हैं और कमांडिंग हैं तो वो सोने में भी तोल दें तो अपनी बच्ची को वहाँ भेजते हुए 100 दफ़ा सोचना चाहिए, चूँकि वो जितनी बहनें ज़्यादा होती हैं उतनी सासें ज़्यादा होती हैं। ये बहनें शादियों के बाद अपने घर जाके भी अपनी माँ और घर के फैसले और भाई पे असरअंदाज होना छोड़ती नहीं है। ये उनका इख्तियार है, वो नहीं छोड़ती। मिसेस गजाला हैं, वो एक सरकारी स्कूल की टीचर हैं और उनका जो स्कूल जहाँ वो ब्याही गई है वो ज़ाहिर पेरीफ्री में है, यानी बड़ा शहर नहीं है, गांव भी नहीं है, पेरीफ्री, छोटा शहर कह लें, कस्बा कह लीजिए। शादी के बाद जो सख्तियाँ उन्होंने झेली हैं, लाइक जिस बात पे वो रोती हैं, वो कहती हैं कि मेरे अल्लाह ने मुझे बेटा दिया और मैं उस बेटे के लाड भी नहीं उठा सकी। नौमौलूद बच्चे को मैं अपने साथ सुलाती थी, फीड कराती थी और जो ही ज़रा आराम के मोड में जाती, यानी आप थोड़ा सो जाते हैं तो कोई ना कोई आके मेरे बच्चे को उठा के ले जाती थी। वो हमसायों को उनके घर ले जाती थी, वो मेहमान जो उनके आए गए थे उनको मिलवाती थी और अपना बच्चा यानी मैं बीच में से मिन्हा निकाल दिया जाता था। जो उन्होंने बहुत मज़े की बात लिखी है, कही है, वो कहती हैं कि मेरे बच्चे के ख़तरे का वक्त आया तो मुझे ना उन्होंने मशवरा किया, ना मुझसे बताया, ना मुझसे इजाज़त ली, और जब वो उसको लेके आए रोते हुए बच्चे को तो उसके पट्टी बनी हुई थी। तो मैंने पूछा ये क्या? उन्होंने कहा इसके ख़तरे करा के लाए हैं। तो मुझे बहुत रोना आया। रोना इस बात पे नहीं आया कि बच्चा रो रहा था, रोना अपनी बेख्तियारी पे आया कि मेरा बच्चा था तो मुझसे क्यों नहीं पूछा। वैसे मैंने उनसे कहा कि बेटा आपसे पूछ भी लेते तो भी आपने अलाउ ही करना था, लेकिन बाज़ बातें ऐसी होती हैं जिस पे फिर आपको गुस्सा आता है। आप सोचते हो कि मुझे ऑन बोर्ड तो ज़रूर लेना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि आपने सही कहा था कि अकलौते बेटे से शादी करते हुए 100 दफ़ा मोहतात रहना चाहिए, पर मैंने ये मोहतात नहीं रही, ना मैं ना मेरे वालिदैन। अब बताइए मैं यहाँ ज़िंदगी कैसे गुजारूँ? नंबर 1, माँ बाप और बहनें अपने भाई के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। नंबर 2, वो मुझे दुश्मन या दुश्मन की एजेंट समझ के डील करते हैं। सुलझे अजीब हमारा ताल्लुक़ है, क्या ये ऐसे ही चलेगा? बेटा ये सच्ची बात बताऊं तो ऐसा ही चलेगा। चीज़ें मुआशरत की हों, डीलिंग की हों, ये बहुत जल्दी बदलती नहीं है। इंसान बहुत जल्दी नहीं बदलता और ख़ास तौर पे हमारे ख़ानदानों में इनको बर्बाद करने के लिए कोई बाहर से नहीं आता। सास काफ़ी है, नंदें काफ़ी हैं, अपने घर को खुद हाथ से आग लगाती हैं। ये आग लगा के खुद भी जलती हैं और अपने भाई को भी जलाती हैं। यानी ये आग वो नहीं होती कि मीठी मीठी सर्दियों में जैसे आप उस पर हाथ तापते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जला के भस्म कर देती है। आप चीज़ों की ओनरशिप ही नहीं देते। यानी कुछ घरों में, ऐसे घरों में सासें अपनी बहुओं को किचन में घुसने नहीं देती, एंगेज रखेंगी, काम का भी लेंगी, उल्टे सीधे मेहमानों के आने पे सफाइयाँ सुथराइयाँ, लेकिन जहाँ उन्हें लगता है कि इख्तियार है वो नहीं करने देंगी। अच्छा, इसके बिल्कुल बरक्स शहरों में उलट होता है कि औरतें माइयाँ तक हटा देती हैं कि ये भुगते। अब ये जो माइंडसेट है, इसके लिए मैं कहता हूँ कि जब आप रिश्ता करने जाते हो तो उस औरत का, सास का, उसके बहनों का, ख़ानदान वालों का टेम्परामेंट ज़रूर देखा करें, मिजाज ज़रूर देखा करें। जब वो आते हैं आपके घर, अगर उनके अब्बा जी बात नहीं कर रहे, अम्मा ही सारी बातें कर रही हैं और वही शर्तें मनवा रही हैं, वही मुतालबे दे रही हैं, वही टोल लगा रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके लिए ख़तरे की घंटी बज रही है। अगर अल्लाह ने आपके घर वालों का मिजाज सॉफ्ट रखा है तो फिर हमेशा सॉफ्ट मिजाज वाले कोई घर को ढूंढा करें। जब आप कहते हैं अच्छा बाद में बच्ची कंप्रोमाइज़ कर लेगी, तो बच्ची से अमलन कंप्रोमाइज़ नहीं होता, ना उनकी पोजीशन जाएगी और ना आपको दुश्मन समझ के, इवन आप शाम को रोते भी रहोगे तो आपका मियाँ आपको बाहर ले जाने, घुमाने के लिए, होटलिंग के लिए नहीं ले जा सकता।
वो अपनी माँ के या बहनों के आगे नहीं खड़ा हो सकता। ये उसके लिए उसकी मौशत का मसला है, उसको कैसे इनकार करेगा। आप रोती रहोगे उसके कमरे में आके। सो जिस कल्चर में आप रहते हो, जिस सकाफत में आप रहते हो, या जिस लाइफस्टाइल में आप रहते हो, वहाँ उसके लेवल का या उससे बेहतर देख लें वो भी चल जाता है, लेकिन उस निचले वाले में जाके अगले 12-15 साल आपको उस लेवल पे आने में, यानी छोटे घर में जाओगे तो छोटे घर से बड़े घर में आने में, बेटा ये घर और माशरत रबड़ की बनी हुई नहीं है कि जिसे खींच के बड़ा कर दिया जाए। ये इंसानी दिलों, ज़र्फ़, बर्दाश्त और हिकमत से बनती है। तो हमारे यहाँ हिकमत नाम की कोई चीज़ सिर्फ हकीमों के पास होती है, इधर तो हिकमत नहीं है। ज़र्फ़ औरतों में हो बहुत मुश्किल है। अगर मेरे बस में हो तो मैं ये जितनी बड़ी बड़ी मार्केटें ख़वातीन की, इनसे गुजारिश करूँ कि हिकमत की 8-10 दुकानें खोला करें, जिसमें स्ट्रेटजी, जिसमें विजडम, जिसमें दानाई, जिसमें दूसरे को बर्दाश्त करना, दूसरे को स्पेस देना, अपनी आने वाली बेटियों को दुश्मन ना समझना, ना उन्हें वो जो अभिमान समझना, ना उन्हें कोई जासूस समझना। आपके घर का हिस्सा बनने आ गई हैं तो उनको बनाइए। और आप उनको सरदर्द बना देते हैं, उनको भी सरदर्द देते हैं, खुद भी सरदर्द सहते हैं, तो उनके बच्चों से भी मोहब्बत नहीं हो पाती। अच्छा जी, नवीला ने कहा कि मेरे शौहर ने मुझको मारा, हाथ मुझ पे उठाया, फिर घर से निकाल दिया। गुनाह सिर्फ इतना था कि मैंने उसकी माँ का यानी अपनी सास का हुक्म नहीं माना था। ऐसे भला कैसे होता है? मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ जहाँ मेरी इज्जत ना हो? क्या मुझे मुस्तकिल अब अपने घर में रहना चाहिए? मेरे बच्चे हफ्ता 10 दिन निकाल लो। अगर हफ्ता 10 दिन के बाद इस घर में आपकी इज्जत पहले से बढ़ जाए, आपके लिए रेड कारपेट बिछने लग जाए, आपको घर का कोई काम ना कहा जाए, आपको कहा जाए जाओ मेरा बच्चा सोते रहो, जब आँख खुले तो खाना खा लेना, और ना सफाई ना मेडों के साथ काम करना, कोई काम नहीं करना, कपड़े पहनो, मुँह उठो 12-1 बजे, फिर मुँह हाथ धो, फिर कपड़े पहनो, फिर मेकअप करो, फिर बैठ जाओ, फिर सो जाओ, फिर टीवी देख लो। अगर तो आपके घर में 8-10 दिन के बाद इस तरह का माहौल हो जाए, चूँकि अब आपकी शादी हो चुकी है, आप उस घर की पुरानी बेटी नहीं हो, कुंवारी बच्ची जो थी वो वाली नहीं हो, तो अब आपके साथ एक्सपेक्टेशन भी और हैं, ज़्यादा समझदारी की, ज़्यादा ओनरशिप की। घर में सब ये सोचेंगे कि वहाँ से तो फ़र्क होके आ गई है, तो अब कम से कम इस घर को तो संभाले। आपको किसी बात का लिवरेज नहीं मिलेगा। आपसे हमदर्दी का जो पहले 3-4 दिन होते हैं जिसमें हमदर्दी होती है, फिर हमदर्दी के मौज़ूआत बदल जाते हैं। आप ये कहानी बार बार नहीं सुना सकते। तीसरी बात जो सबसे अहम है, आप अपने घर में ये सौदा नहीं बेच सकते कि मैंने सास की नहीं मानी थी, मुझे घर से निकाल दिया। इस एक जुमले में ये कहानी पूरी नहीं होती। आपने, जो मेरा गेस है, न सिर्फ सास की नहीं मानी होगी, आपने आगे से तड़ करके जवाब दिया होगा, और इस जवाब देने में सिर्फ आप और आपकी सास दोनों नहीं होंगे, वहाँ कुछ और लोग भी, कुछ और गवाहान भी मौजूद होंगे। सिर्फ अम्मा शिकायत करे तो बेटा शायद थोड़ा दरगुजर कर लेता है, लेकिन जब गवाहियाँ बहनों की भी हों और मुमकिन है आपके मियाँ भी उस मौके पे वहीं मौजूद हो, तो ऐसे में जब बहू बदतमीज़ी करे, गुस्ताखी करे और अपने मियाँ के सामने उसकी माँ की बेइज्जती करे, आगे से बोले, तू तड़ाक करे या किसी बात की वजाहत भी करे, तो मेरे बच्चे वहाँ तो आप चाहो या ना चाहो हाथ उठ जाता है। ये हाथ उठाने की वजह मर्द नहीं होता, हाथ उठाने की वजह औरत की वो इरिटेशन का लेवल है, जो आप चीज़ों को इरिटेट कर देते हो, इंगेख्त कर देते हो। दूध उबलेगा ना जब नीचे आग तेज़ होगी। तो ये जो कुछ हुआ, आपके घर वाले भी इसको कहते हैं बाई नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वो उसको बाई करेंगे आपके आइडिया को, तो फिर आपका घर टूट जाएगा। कुछ अरसे के बाद जब ये तंग आ जाएंगे आपसे, तो फिर ये जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, मिन्नत मुलाहजा कुछ होगा और आपकी वापसी होगी। इस बीच में अपने मियाँ से लड़ने की बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, उसको ताने देने की, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे घर में मेरे साथ ये हुआ, कसूर आपका है, गिल्टी आप हो, फाल्टी आप हो। तो ऐसे में अगर उस घर में बसना है, आपको बसना चाहिए और अपनी सादत को बदलना चाहिए। आपने चूँकि मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं,
तो अभी आप ज़ुबान को टेप लगाइए, बर्दाश्त को बढ़ाइए। मियाँ का फ़ोन आए तो बहुत मोहब्बत से बात करें और कुछ हफ्तों के बाद घर वालों को डाल के माफ़ी तलाफ़ी करें, वापस घर जाएं। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।